प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम विजय पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह हम पे दया करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजय है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा उद्धार का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीता। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। हम जानते हैं कि ये सब गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में हैं और वो महान है और वो खुद परमेश्वर है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला है और हम प्रभु यीशु मसीह में एक अलग इंसान, नया सृष्टि हैं। इतना जानते हुए सिर्फ ये बुद्धिमानी नहीं होगा कि आप ये बातें सिर्फ अपने पास रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरों का भी भला करना चाहता है। जैसा भला आपको किया है और जैसा भलाई आपके साथ वो कर रहा है, वैसा ही दूसरों से भी उतना ही प्रेम करता, उतना ही भला करना चाहता है। हाँ दोस्तों, ये बातें कितना महत्वपूर्ण है आज हम सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा। और आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर है और आप सबों का नो द ट्रूथ में स्वागत करता है। आप सब दिल से स्वागत हैं इस चैनल में और आप सबों का बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं कि आपका बहुत योगदान है इस शिक्षा को अलग अलग लोगों तक पहुँचाने में। दोस्तों, मैं आज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सीमित रखने वाले कोई पदार्थ या कुछ वस्तु वो तो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है और वो प्रमाण है जो बांटने वाली चीज़ है। हाँ, आप कंफ्यूज ना होइए। हमें प्रभु यीशु मसीह को लोगों तक बांटना है। मेरा कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक, अलग समाज, परिवार, घर, व्यक्ति तक पहुंचाना है। मेरा कहने का मतलब ये है बांटना। और दोस्तों, ये बातें बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और समझने वाली बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही इसका महत्वता, इसका इम्पोर्टेंस आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है और आपको प्रभु यीशु मसीह से लाभ मिल रहा है, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, ये काम सिर्फ सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि आपसे शुरू होना चाहिए दूसरों तक। जब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष का स्रोता बनाता है, वो आशीष आप तक सीमित ना रहे, वो दूसरों तक भी पहुँचे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको खड़ा होना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको एक साक्षी बनना है, एक गवाह बनना है। और गवाह आपको इसलिए बनना है क्योंकि हम में से हर एक लोग को प्रभु यीशु मसीह एक ज़रूरत है। याद कीजिए, आप अपने दिन और आप अपने समय, जब आप उलझन में थे, जब आप निराशा में थे, जब आप अशांति का जीवन जी रहे थे, जब आपके जीवन में शैतान ने जकड़ रखा था, जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदला है, शांति से भरा है, आनंद से भरा है। और आज आप अनंत काल के वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज आप प्रभु यीशु मसीह का परिवार का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप ये बात को समझिए और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक साक्षी बनिए, गवाह बनिए। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को, प्लान को अपने जीवन में समझेंगे और दूसरों के प्रति, आप अपने आसपास के लोगों के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने दोस्तों के प्रति चिंता करेंगे, तब ये संभव है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाने के लिए दूसरों तक या प्रभु यीशु मसीह को बांटने के लिए दूसरों तक हमारे जीवन में कंचन होना चाहिए, दूसरों के प्रति चिंता होना चाहिए, दूसरों के प्रति। और ये चिंता जब होगा तब ज़रूर आप प्रभु यीशु मसीह को दूसरे तक ले जा सकते हैं। और परमेश्वर ऐसे कार्य के लिए आपको एक व्हीकल के समान, एक गाड़ी के समान यूज़ करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं?
अगर आप तैयार हैं तो आप निर्णय लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए साक्षी बनूंगा। जो महान काम, जो उद्धार का कार्य, जो लहू को आप अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जिस लहू ने आपको धोया है, अगर आप इन सब बातों को समझते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप निर्णय लीजिए कि आप प्रभु के लिए साक्षी हों। और साक्षी होने का मतलब क्या है? साक्षी होने का मतलब ये है कि आप एक गवाह बन रहे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए, कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन को खुशहाल करना चाहता है, आपके जीवन में वो शांति, उन्नति और प्रेम लाना चाहता है। और दूसरी बात कहें तो साक्षी एक मसीही अनुशासन भी है। हाँ, साक्षी बनना एक मसीही क्या है? डिसिप्लिन भी है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही अनिवार्य प्रैक्टिस है, अनिवार्य तरीके से अपने जीवन में लागू रखना ही है। और साक्षी होने का मतलब या बनने का मतलब ये भी है कि आपका जो उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रति आप बिल्कुल निश्चिंत हैं और उस कार्यों को क्या आप प्रकट कर रहे हैं दूसरों तक। और साक्षी का मतलब ये भी है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं निर्बुद्धि हूँ और मैं असहाय हूँ। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हमारे लिए एक सहायक, हमारे लिए एक बुद्धिमान, हमारे लिए एक सामर्थी, हमारे लिए एक योजनापूर्ण और हमारे लिए एक शक्तिशाली, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है और वो हमें बचाना चाहता है। समझ रहे हैं? तो आप साक्षी होने का मतलब होने से, या आप दूसरों को बताते हैं कि आपके निर्बलताओं में भी आप हारे ना, क्योंकि हमारा जो ऊर्जा का सोर्स है या हमें जो बल देने वाला है वो हम खुद नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका और समाज का, परिवार का, सबका ज़रूरत है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप बातों को समझ रहे हैं कि साक्षी होना या साक्षी बनना कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ कारण देखते हैं कि हमें क्यों साक्षी बनना ही है, क्यों गवाह होना ही है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम गवाह नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये कमांडमेंट भी है। ये क्या है? एक कमांडमेंट है। और दूसरा क्या है कि हम लोग क्या है? परमेश्वर का राजदूत हैं। इसीलिए हमें साक्षी होना ही है, प्रभु का संदेश को पहुंचाना ही है। और तीसरा, हमें जो कुछ भी करना है या कर रहे हैं उसका लेखा जोखा देना है परमेश्वर को। मतलब हमें अपने क्रियाओं के लिए अकाउंटेबल रहना है परमेश्वर के सम्मुख। और हम लोग क्या हैं? याद ही होगा आपको वचन, तुम जगत के ज्योति हो और नमक। तो अगर हम नमक हैं और ज्योति हैं और नमक वाले काम नहीं करेंगे, ज्योति वाले काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? जिस कार्य के लिए हम बनाए हैं, गए हैं, उसको हमें भूलना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि साक्षी होना या बनना या प्रभु यीशु मसीह को अपने तक सीमित ना रखना, बांटना, पहुँचाना कितना अनिवार्य है। लोग आज निराशा में जीवन बिता रहे हैं। लोग अपने जीवन को अंत करने के लिए सोच रहे हैं। लोग आशाहीन हो चुके हैं। और दोस्तों, लोग
अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बच नहीं रहा, उनका जीवन में कोई भलाई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह सबका ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए हम और आप जल्दी खड़े होइए इस बिना समय गवाए हुए। और जब आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अलग सा ऊर्जा और ज्ञान और बुद्धि और बरकत देगा। तो आप इस चीज़ को समझिए और इसमें आगे बढ़िए। और आज के लिए इतना ही, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए वीडियो आशीषित रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। सबको जय मसीह।